दोस्तों नमस्कार। जय देवभूमि जय उत्तराखंड। दोस्तों आज पुनः फिर एक विषय को लेकर आप सबके सम्मुख पहुंचा हूं और विषय है, क्या मैं उत्तराखंडी हूं? क्या मुझे उत्तराखंडी होने पर गर्व करना चाहिए? यह मेरा आज का विषय है। और यह विषय विषय इसलिए है क्योंकि जिस उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए 42 शहादतें हुई, हमारी मातृ शक्ति की, माँ बहनों की इज्जत का आधार है, जिसकी बदौलत यह राज्य बना, क्या वहां पर हमारी आकांक्षाएं पूरी हुई? दोस्तों मैं आज इतना ही कहूंगा, अरे उत्तराखंडियों, और मांगो भू कानून, और मांगो मूल निवास। हमने तो डबल इंजन की सरकार बैठाई हुई है, जो, जो हमारी आशाओं पर, हमारी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के जो बयानवीर नेता हैं, जब वह हमको मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या अन्य प्रदेशों से यहाँ पर आए हुए बताते हैं, तो शक पैदा होता है, किसने मांगा उत्तराखंड राज्य? क्या सच में हम मूल निवासी हैं? क्योंकि इन नेताओं के अनुसार मैंने आपको बताया, क्योंकि यह तो कहते हैं कि कोई राजस्थान, कोई बिहार, कोई मध्य प्रदेश, कोई अन्य स्थान से यहाँ पर आकर बसे हैं। अरे भैया, अरे नेताओं, आप कौन सी जानकारी लेकर पैदा हुए हैं? आपने कौन सा इतिहास पढ़ा? और आपने इस उत्तराखंड राज्य को दिया क्या? जो हमारा अधिकार हुआ करता था, यूपी में जो हमारा अधिकार हुआ करता था मूल निवासी होने का, वह अधिकार भी तुमने हमसे छीना है। उत्तराखंड ने क्या मांगा था? उत्तराखंड सशक्त भू कानून, मूल निवास 1950। तो दोस्तों, इन सत्ता में बैठे इन गद्दार नेताओं ने क्या दिया हमें? ऐसा ठोस भू कानून, इतना सशक्त भू कानून कि जो पहाड़ी राज्य में कोई जमीन खरीद ही ना सके। स्वागत करना है आपका, हम स्वागत करते हैं। आप अपनी पीठ जरूर थपथपाइए, आप अपनी पीठ जरूर थपथपाइए, आप वाहवाही जरूर लूटिए। किसने रोका आपको? लेकिन क्या आप न्याय कर पाए? एक राज्य में दो कानून बनाकर क्या आपने यह सही किया है? अगर आप ठोस भू कानून की बात करते हैं, तो क्यों आपने हरिद्वार को छोड़ा? क्यों आपने उधम सिंह नगर छोड़ के रखा हुआ है? आप हरिद्वार और उधम सिंह नगर छोड़ के पूरे पहाड़ के अंदर ठोस भू कानून की आप बात करते हैं। बिल्कुल ठोस भू कानून आपने बनाया है, मगर आपने नारियल की तरह, जो बाहर से दिखता बड़ा सख्त है लेकिन अंदर से वो नारियल बड़ा नरम होता है, तो इस प्रकार का आपने भू कानून हमें दिया है कि आइए, कोई भी उत्तराखंड के अंदर आकर आप हरिद्वार से आप जमीन खरीद सकते हैं, आप उधमसिंह नगर में आप जमीन खरीद सकते हैं, 1 साल के अंदर आप यहाँ के स्थायी निवासी बने।
आप उसके बाद मन चाहे पहाड़ों में कहीं भी आप जमीन खरीद। यह किस तरह का ठोस भू कानून आपने हमें दिया है? मूल निवास पर आप क्यों बात नहीं करना चाहते हैं? जो हमारा अधिकार है उस मूल निवास पर आप क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? आप अपनी पीठ थपथपाते जरूर हैं, अपनी वाहवाही जरूर लुटवाते हैं, लेकिन आपने क्या यह उत्तराखंड के साथ न्याय किया है? जिस जनता ने, जिस पहाड़ी की जनता ने, जिसकी बदौलत आप विधानसभा तक पहुंचते हैं, क्या आपने उनके साथ न्याय किया है? आप स्वतः सोचिए, क्या आप अपने साथ न्याय कर पा रहे हैं? क्या आप पहाड़ के मूल निवासी हैं? आप अपने को मूल निवासी कह सकते हैं? क्या आपके आने वाली पीढ़ी का हनन नहीं होता है? उनके अधिकारों का कोई हनन नहीं होता है? उत्तराखंड के अंदर इतना बड़ा जनसंख्या विस्फोट कैसे होता है? क्या उत्तराखंड राज्य इसी दिन के लिए मांगा गया था? आज जो बात करते हैं कि कोई बिहार से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई मध्य प्रदेश से आया, तो उन नेताओं को इतना भी पता जरूर होना चाहिए दोस्तों, अगर हम वहां से आए हैं तो हमारी वो संस्कृति क्यों छूटी? हमारी बोली भाषा कहाँ से उनसे अलग है? क्यों उनसे हमारी भाषाएं अलग है? क्यों उनसे हमारी संस्कृति अलग है? क्यों उनके साथ हमारी संस्कृति मेल नहीं खाती है? अगर आप फिर भी कहते हैं तो आप लोगों को तो स्वतः ही वहां जाना चाहिए, आप लोगों ने चुनाव वहीं से लड़ना चाहिए। क्यों आप उत्तराखंड के अंदर चुनाव लड़ते हैं? क्योंकि आप तो ठोक बजा के कहते हैं कि भैया कोई वहां से आया है, कोई बिहार से आया राजस्थान, तो भैया आप वहां की राजनीति करिए ना, बिहार के अंदर राजनीति करिए, कोई आप राजस्थान के अंदर राजनीति करिए, मध्य प्रदेश के अंदर राजनीति करिए। आप तो दूसरे प्रदेशों से आए हुए हैं, आप उत्तराखंड के अंदर क्यों राजनीति करते हैं? उत्तराखंड तो पहाड़ी लोगों का है, पहाड़ के लिए छोड़िए ना आप, क्योंकि हम वो पहाड़ी हैं जिनके लिए हमेशा समय समय पर बयान आते हैं। कोई कहता है हमें तराई के अंदर डिप्टी सीएम चाहिए, कोई कहता है तराई पर बने हुए हैं पहाड़ के निवासी। हम पहाड़ी लोग तो हम तराइयों पर, आप तराई लोगों पर हम बोझ बने हुए हैं? अरे शुक्र मानिए, हम उत्तराखंडियों ने आपको अपनाया है, हम पहाड़ियों ने आपको अपनाया है, हमने अपना जिगरा बड़ा रखा है, हमने अपना दिल बड़ा रखा है। उसके बाद आप कहते हैं कि मैदान के ऊपर बोझ बने हुए हैं। हमारे संसाधनों पर पहला अधिकार आपका होता है और आप कहते हैं कि पहाड़ी हम पर बोझ बने हैं। आप किस तरह की हमारी जो सरकारें हैं, किस तरह के कानून हमारे लिए लाना चाहते हैं? आप यूसीसी लाए, स्वागत है आपका, लेकिन यह किस तरह का यूसीसी है जो अपनी ही संस्कृति के साथ खिलवाड़ करे? हमारी अपनी परंपराएं हैं, पराय जो हैं उनके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आप कौन सी संस्कृति के ध्वजवाहक बनना चाहते हैं? उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना इसीलिए की गई थी। आप बड़े बड़े वादे करते हैं, शहीदों के स्मारक पर जाकर शहीदों पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, कहते हैं हम उनके सपनों को साकार करेंगे। क्या यही सपने उनके रहे हैं? क्या आप लिविंग रिलेशनशिप के नाम से आप बाहरी व्यक्ति को यहाँ लाएं, वो यहाँ के स्थायी निवासी बने ताकि हमारे अधिकारों पर डाका डाले?
हमारे अधिकारों का हनन हो। क्यों आप मूल निवास 1950 से डरते हैं? क्या हम लोग जब उत्तराखंड राज्य बना, क्या उसके बाद आए हुए हैं? जो हम पुरखों से यहाँ, हमारे बाप दादा पुरखे से हम जो उत्तराखंड के अंदर बसे हुए हैं, क्या हमको मूल निवास का अधिकार नहीं है? क्यों हमें, और जो 6 माह के अंदर यहाँ आया हुआ है या 2 माह यहाँ क्या रहता है, उसको और हमें एक ही तराजू में क्यों तोला जाता है? आखिर उसका कारण क्या है? मैं इस वीडियो के माध्यम से, जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँच रही हो, चाहे वो किसी नेता तक पहुँच रही हो और आम जनमानस तक, मैं सबसे निवेदन करना चाहूँ, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आगे आइए। अपनी परंपराओं को बचाने के लिए आगे आना होगा। आइए, हमें मांग करनी होगी कि हमें 5वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। जो राज्य इन अनुसूचियों में जुड़े हुए हैं, उनको और हमको देखिए, हमें न हमारी बोली भाषा से हमको पहचान दी गई है, न हमें इस राज्य से पहचान मिली है। क्योंकि पहचान के लिए तो हमने राज्य मांगा था, उन शहीदों ने राज्य मांगा था, लेकिन आज अपने हमें बेगाना बनाने पर तुले हुए हैं। तो 27 का चुनाव आप सभी के सामने होगा दोस्तों, लेकिन आप सबको निर्णय करना होगा। जो हमारी संस्कृति को बचाने में नाकाम रहे, जो हमारी परंपराएं ना बचा सके, क्या हमें ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए? सौगंध लेनी होगी आप सबको कि हमें ऐसे नेताओं का विरोध करना चाहिए। नेताओं की कमी नहीं है उत्तराखंड के अंदर, काम करने वालों की कमी नहीं है, काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें उनको पहचानना होगा। ऐसे लोगों को विधानसभा तक पहुंचने से रोकना होगा। यह मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन होगा। आइए, पहल करें अपनी संस्कृति को बचाने की, अपनी परंपरा को बचाने की। हमें विरोध करना होगा उन कानूनों का, खुलकर विरोध करना होगा जो हमारी रक्षा ना कर सके, हमारी परंपरा की रक्षा ना कर सके, हमारी संस्कृति की रक्षा ना कर सके। तो ऐसी नीतियों का हमें विरोध करना होगा दोस्तों। ज़्यादा ना कहते हुए यहाँ पर आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा, इस वीडियो को थोड़ी बहुत शेयर कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बने रहिएगा मेरे इस यूट्यूब चैनल पर लाइफ ऑफ उत्तराखंड के साथ, ताकि आप सभी लोगों के साथ अन्य बातें भी साझा हो सके। क्योंकि एक उत्तराखंडी होने के नाते मुझे इस उत्तराखंड का दर्द है। दर्द आप लोगों को भी होगा, लेकिन उस दर्द को बाहर निकालना होगा। वो झलकना चाहिए, वो दर्द उतरना होगा सड़कों पर। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड दोस्तों, नमस्कार।